नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन एक बार फिर से आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबरें लेके आया हूँ। व्यक्ति, जी हाँ, व्यक्ति हवा से कार्बन को अवशोषित करने और उसे सतह के नीचे जमा करने के लिए पेड़ों, घास के मैदानों और झाड़ियों से बनी प्राकृतिक प्रणालियों पर भरोसा करता है, जो जलवायु आपदा की ओर बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है। विडंबना यह है कि यही संरक्षित स्थान पर्यटन के लिए अत्यधिक फोटोजेनिक हॉटस्पॉट भी बन जाता है। क्वीनी कॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आउटडोर रिक्रिएशन एंड टूरिज्म के नए शोध में ऐसे ही एक स्थान येलोस्टोन नेशनल पार्क का एक केस अध्ययन किया गया ताकि दुनिया भर से आने वाली विशेष कार्बन आगंतुकों की गणना की जा सके, जो प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हर साल वातावरण में जुड़ते रहता है। जी हाँ, एक ये पार्क का दौरा पर्यावरण और समाज विभाग के एमिली ब्लिंकिंस और जॉर्डन स्मिथ और उनके सहयोगियों ने येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक वर्ष के पर्यटक दौर से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन का एक मिलान बनाने के लिए मौजूदा डेटा का लाभ उठाया। एक लोकप्रिय गंतव्य जो प्रति वर्ष 4 मिलियन से अधिक आगंतुकों को प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, उन्होंने अनुमान लगाया कि पार्क में मनोरंजन दौर से प्रति वर्ष केवल 1 मेगाटन से अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। प्रत्येक आगंतुक के लिए औसतन 479 किलोग्राम ये उत्सर्जन हो जाता है। इनमें से अधिकांश उत्सर्जन किसी आगंतुक द्वारा गीजर या भटकते भेड़ियों के झुंड की जासूसी करने से पहले ही होता है। पार्क में प्रवेश द्वार से आने जाने की यात्रा कुल का लगभग 90% है। अन्य 5% का उत्पादन तब होता है जब आगंतुक पार्क की सीमाओं का भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और 4% रात भर के आवास में प्राप्त होता है। कुल का केवल 1% आगंतुक केंद्र, संग्रहालय, दुकानें और रेस्तोरां जैसे पार्क संचालन से आता है। येलोस्टोन की 1/3 से अधिक यात्राओं में कई व्यक्ति उड़ान भी भरता है, लेकिन उन विशेष यात्राओं में पार्क के बाहर पारागमन के लिए 72% उत्सर्जन होता है। ब्लिंकिंस, जो अब यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के साथ काम कर रहा है, वो कहा जैसा कि पर्यटन उद्योग अपने कार्बन प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियां की खोज कर रहा है। ये कम जोखिम वाला फल हो सकता है। यूरोप या एशिया की बजाय आसपास के स्थानों से आगंतुकों के एक बड़े अनुपात को प्रोत्साहित करने या उड़ान के दौरान ड्राइविंग को प्रोत्साहित करने के भविष्य के अभियानों में इन उत्सर्जन समस्याओं को कम करने पर बड़ी प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये हर जगह, हमारा देश में भी है, ये हर जगह इसी को अगर नियम का तहत माना जाए तो बहुत अच्छा फल मिलेगा हम लोगों को। बीएन का रिपोर्ट।